बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा पहला वीडियो है और इसमें हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एमआरआई। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए या जो जितने भी हमारे जो ग्रेजुएट होते हैं उनको अक्सर पढ़ना नहीं आता एमआरआई को हम कैसे रीड करते हैं। तो बेसिकली एमआरआई में जनरली अगर आपके पास पेशेंट आते हैं तो वो जब एमआरआई लेके आते हैं तो आपके उनके पास दो व्यू होते हैं। एक होता है ये सजेटल व्यू, ये सजेटल व्यू है, ठीक है, जो लेटरल से इस तरह नजर आ रहे हैं, और एक है ये एक्सल व्यू, ठीक है। तो ये दो कॉमन व्यू है। सो बेसिकली ये जो दो व्यू है ये किस लिए होती है, हर एक व्यू का अपना एक मकसद है, ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि रैंडम कोई भी व्यू है। लेटरल का जो सजेटल व्यू है इसका अपना मकसद है और जो कोरोनल है एक्सल है सॉरी, तो इसका अपना मकसद है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो आप देखें ये है लंबर आपका, ये है L5 L4 3 2 1। तो ये आपका जो है लंबर रीजन है और इसमें ये जो है दरमियान में ये डिस्क है और ये नर्व रूट है, ठीक है, और ये अंदर जो है ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। अब इस चीज को हम एमआरआई में कैसे देखते हैं, अब एमआरआई में आपने फोकस करना है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो लेटरल व्यू है, लेटरल व्यू में हम ज्यादातर जो है लॉर्डोटिक कर्व को देखते हैं, वर्टिब्रा के डिजेनरेटिव चेंजेस को देखते हैं, डिस्क की हेल्थ को देखते हैं, स्पाइनल कार्ड की कोई कंप्रेशन है वहां पे ये चीजें देखते हैं। और जो एक्सल व्यू है ये ज्यादातर हम स्टेनोसिस वगैरह के लिए देखते हैं, ठीक है। अगर मैं अभी फिलहाल आप लोगों को ये एक्सप्लेन करता हूं तो जिस तरह अगर आप नॉर्मल देखें तो ये आपके पास एक व्यू है, ठीक है। ये जो मल्टीपल व्यू है ये बेसिकली अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये डिफरेंट पिक्चर लिया गया है। तो डिफरेंट एक्सेस में 360 एंगल्स में ये इसी तरह आते हैं, तो इसलिए आपको एमआरआई के अंदर मल्टीपल व्यूज आते हैं। अब इसमें अगर मैं आप लोगों को ये वाले व्यू समझाऊं तो आप यहाँ पे देखें तो ये आपके वर्टिब्रीज हैं, ठीक है, ये वर्टिब्रीज है नॉर्मल, और इस वर्टिब्री के अंदर ये आपके डिस्क है। ये दो वर्टिब्रा के दरमियान ये जो ब्लैक नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये डिस्क है। बेसिकली ये डिस्क ब्लैक नहीं होता, ये व्हाइट होते हैं, लेकिन ये शो करता है कि ये क्या है, डिहाइड्रेट है। मतलब ये कि 70 से लेकर 85% डिस्क में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है, ये वाटर कंटेंट से बना होता है। तो अगर जहां पर आपको ब्लैकिश नजर आती है तो इसका मकसद ये है कि ये क्या है, ये डिजेनरेट है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो व्हाइट लाइन है CSF है और साथ में स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। और ये जो आप लोगों को नजर आता है ये क्या है, ये आपके स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपका S1 आ गया जिसको हम सेक्रम कहते हैं, ठीक है, ये S1 आ गया, ये L5 S1, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क के हम देखेंगे, हम कहते हैं ना, हम दो तीन वर्ड यूज करते हैं, हम ज्यादातर कहते हैं कि डिस्क बल्ज हो गया या यूनिलेटरल स्टेनोसिस हो गया या स्टेनोसिस हो गया, तो वो किस तरह नजर आते हैं। तो डिस्क बल्ज अगर आपको डिस्क बल्ज देखना है तो इसके लिए आप हमेशा सजिटल व्यू देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डिस्क है ये थोड़ा सा पोस्टीरियरली आया है, आप देखेंगे ना तो ये जो व्हाइट लाइन नजर आ रहा है तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंप्रेशन नजर आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी निकला हुआ है, यहाँ पे भी निकला हुआ है, इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी निकला है, इधर भी निकला हुआ है और यहाँ पे भी निकला हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ये स्टेज 1 है। डिस्क जिस तरह डिफरेंट स्टेजेस हैं तो ये स्टेज 1 है, ठीक है। अगर मोस्टली मैं L4 L5 के लेवल पे बात करूं तो यहाँ पे देखो कंप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत स्पेस है, लेकिन यहाँ पे कंप्रेशन बहुत बढ़ गया। और यहाँ पे ये देखो ये बिल्कुल व्हाइट लाइन को इसने कट कर दिया है, तो ये है स्टेज 3 हमारे पास, ठीक है। और फिर ये L5 S1 के दरमियान जो डिस्क है तो ये भी स्टेज 1 डिस्क बल्ज है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये नजर आया कि डिस्टेज को हम डिस्क बल्ज को कैसे हम देखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने देख लिया कि हमने सजिटल व्यू पढ़ लिया है, और इसके बाद जो है एक्सल व्यू के लिए आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले कोई भी वीडियो हो वो आप लोगों को मौसूल हो और आप लोग इससे फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।